तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने लिख लिया है वर्णिका भाग 2, यानी कि आज हम लोग जो है वर्णिका भाग 2 के, जिसे हम लोग सेकंड हिंदी भी बोलते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, यानी इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सारे को हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। और आप लोग को आज वीडियो देखते देखते याद भी हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा लेट नहीं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और इससे बहुत एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मतलब सेकंड हिंदी जो है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार भी है, इसीलिए आप लोग को इस मतलब सेकंड हिंदी के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इन सारे को क्लियर कर लेना है ताकि हिंदी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बोल दूं, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार का मतलब होता है लेखक, ठीक है। पूछ रहा है लेखक कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा कि कौन है लेखक। तो ऑप्शन ए है हमारे पास श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सातकोड़ी होता, और ऑप्शन सी है ईश्वर, और ऑप्शन डी है सुजाता। तो देखिए, इसका राइट आंसर तो आप लोग को मालूम ही होगा क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि श्रीनिवास जो है दही वाली मंगम्मा के कहानीकार हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग पूरा कहानी जानना चाहते हैं, यानी इस कहानी के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का जो मैंने पूरे अच्छे तरीके से करवाया है। उस कहानी को जाके पूरा अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि सब्जेक्टिव में भी कोई गड़बड़ ना हो और उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तो और उसमें बहुत ट्रिक भी मैंने बताया है, कहानीकार के लेखक के नाम याद करने का, जन्म, ये सब मतलब बहुत ट्रिक बताए, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है, तो आप लोग जाके कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए, प्रमुख पात्र का मतलब हो गया मेन, जिसको हम लोग मेन लीडर बोलते हैं घर का। तो यहाँ पे पहला मतलब ऑप्शन है लक्ष्मी, बी है हमारे पास क्या है, तो बी है मंगम्मा, और सी है पंपाती, और डी है सीता। तो देखिए, ये मंगम्मा कहानी पढ़ रहे हैं तो ये मतलब कॉमन है कि इसमें मंगम्मा ही होगी। तो मंगम्मा हो गया राइट आंसर, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई डाउट? नो डाउट। ये कहानी आप लोग जब पढ़ेंगे ना, मतलब सुनेंगे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। देखिए, ए में है, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ से है, तो यहाँ ए में है पटना, जो कि गलत होगा, पटना से तो इसमें नहीं है। फिर बी में है दिल्ली, वो भी गलत होगा। सी में है बेंगलुरु, और डी में है कोलकाता। देखिए, सी में बेंगलुरु जो है वही होगा राइट आंसर, क्योंकि दही वाली मंगम्मा का कथावाचक जो है ना, वो बेंगलुरु से ही है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। वो जो कहानी है ना, किसे संदेश देती है, तो वहां पे है ऑप्शन ए में माताओं को, और बी में है पुत्रियों को, सी में है बहुओं को, और डी में है छात्रों को। तो इसमें आप लोग ज्यादातर गलती कीजिएगा कि हम तो भाई छात्र हैं, छात्र में ही मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कहानी है वो मतलब बहुओं को लिए है, मैंने बहू बोले तो बहू के लिए है। तो ऑप्शन सी में है ना बहुओं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं कि मंगम्मा क्या बेचती थी। देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या बेचती थी। तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या है, दूध है, बी में है घी, सी में है दही, और डी में है हमारे पास मट्ठा, जिसको छाछ बोलते हैं। ये 19 में भी और 21 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मंगम्मा क्या बेचती थी, मंगम्मा जो थी ना वो दही बेचती थी। दही कितना में है, सी में है, तो इसका भी सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि मंगम्मा के गांव का नाम था। मंगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो देखिए, मंगम्मा के गांव का नाम था, ऑप्शन ए में है सोलापुर, और बी में है खिदिरपुर, खिदिरपुर है, और सी में है वेंकटपुर, और डी में है रामपुर। तो देखिए, ये जो सी वाले हैं ना वेंकटपुर, इसको याद रखना है, क्या था, तो सी वाले था वेंकटपुर, दही वाली मंगम्मा की मतलब गांव का नाम। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर में कि मंगम्मा क्या खाती थी। मंगम्मा क्या खाती थी, ये खाना का नहीं पूछ रहा है, ये कुछ खाती थी स्पेशल, मतलब उसके लिए था फेवरेट, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ए में है तिरंगा, जिसको गुटखा बोलते हैं शायद, और बी में है पान सुपारी, और सी में है खैनी,
और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए ये सब कुछ नहीं मतलब खाती थी, तो सी डी तो नहीं होगा। और यहाँ पे बी है, बी में क्या है, पान सुपारी, तो वो पान सुपारी खाती थी, यानी उसका फेवरेट होगा, इसीलिए ना बोल रहा है कहानी में कि पान सुपारी खाती थी। तो बी हो गया इसका राइट आंसर, तो बी हो गया सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। यानी कि जब कहानी आप लोग पढ़ेंगे यानी सुनेंगे मेरे वीडियो को, अगर आप लोगों ने देखे मतलब देखिएगा तो सुनिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कब बोलती है, आज दोपहर से या फिर आज शाम से या फिर आज सुबह से, मतलब आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे तब तो जानते ही होंगे। देखिए ऑप्शन ए में है दोपहर से, बी में है शाम से, सी में है रात से और डी में है सुबह से। तो वो दोपहर से बोली थी कि मैं आज दोपहर से अलग हो जाऊंगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। देखिए वो जो है ना उसको शौक था कि मैं मखमल के कपड़े का मतलब ब्लाउज पहनूं। ठीक है, वो दही बेचती थी, पैसा जमा करती थी, तो उसको शौक था कि हम मखमल का ब्लाउज का मतलब कपड़ा का ब्लाउज पहने। तो यहाँ पे ए में है सूती जो कि रॉन्ग है, बी में है क्या है, टेरी कटन, टेरी कॉटन होगा, टेरी कटन लिख दिया है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। सी में है मखमल, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं एक ही सी में सबका राइट दे रहा हूँ, तो सी है तो कोई बात नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगप्पा जो था ना वो कहाँ का रहने वाला था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है सोलापुर, बी में है खिरीदीपुर, खिरीदीपुर और सी में है फिर रामपुर और डी में है वेंकटपुर। तो मंगम्मा जहाँ रहेगी वही ना रंगप्पा रहेगा, क्योंकि कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा ही होगा कि रंगप्पा कौन था, वो जुआरी था, मतलब पैसे मांगता था मंगम्मा से। तो डी हो जाएगा यानी वेंकटपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11वां। 11वां क्वेश्चन है रंगप्पा मंगम्मा से क्या मतलब कहाँ मिलता था। रंगप्पा जो है मंगम्मा से कहाँ मिलता था। तो ए में है कुआं के पास, बी में है स्कूल के पास, डी में है शिवाला के पास और मतलब सी में है शिवाला के पास और डी में है चौराहे के पास। तो वो जो था ना कुआं के पास मिला करता था, यानी पैसे उधार मांगने के लिए वो कुआं के पास ही मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी 12वां क्वेश्चन है कि रंगप्पा था, मैंने अभी आप लोग को बोला था कि वो जुआरी था, इसमें देखिए आ गया ना, रंगप्पा था व्यापारी, व्यापारी नहीं था। तो बी में है जुआरी, यानी कि जुआरी था वो, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। वो जो लेखक है इस कहानी के मतलब कहानी में मगरमच्छ की उपमा मतलब मगरमच्छ किसे कहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सास को, बी में है बहू को, सी में है बेटे को और डी में है ससुर को। तो यहाँ पे देखिए सास बहू का ये कहानी है, तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन बी हो सकता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे इस कहानी को तो मालूम होगा, और नहीं पढ़े हैं तो अभी जान जाइएगा कि वो जो है ना मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दिए थे, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बी हो गया सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर है होगा, 13, हाँ 13 हो गया, नहीं सॉरी 14 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। मंगम्मा जो है वो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है बेटे के पास, बी में है माजी के पास, सी में है थानेदार के पास और डी में रंगप्पा के पास। कुछ भी ऑप्शन में देता है, थानेदार इसमें कहाँ से आ गया जो थानेदार दे देता है, छोड़िए उससे कोई मतलब नहीं है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी माजी के पास वो अपना पैसा रखना चाहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी इसका बी हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। मजा आ रहा है, आप लोग को याद भी हो रहा होगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। देखिए बहुत आसान है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, याद कर लीजिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बी में है 7 जून 1890 जो कि गलत है, और सी में है 10 जून और 1892 वो भी गलत है, यानी ए को छोड़ा के सब गलत है, तो ए हो गया इसका राइट आंसर, सॉरी ए में। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कि मगम्मा से कौन
कर्ज मांग रहा था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कुआं के पास कौन कर्ज मांग रहा था, रंगप्पा। तो रंगप्पा ही ना होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए में ही है रंगप्पा। तो ए हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17वां क्वेश्चन है कि मंगम्मा जो थी, सॉरी, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। यानी उसकी बहू जो थी, सास बहू की कहानी है तो बहू होगी जरूर, उसका नाम क्या था, बहू का नाम क्या था। तो देखिए ए में है सविता, बी में है नजम्मा और सी में है कविता और डी में है सावित्री। जो कि सावित्री, कविता, सविता ये सब गलत है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नजम्मा। बी हो गया इसका राइट आंसर। नजम्मा थी उसकी बहू का नाम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है 22 में, देखिए पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब 18 में है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो देखिए सास बहू में जो झगड़ा हुआ था वो बच्चे को पीटने के लिए चलते हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ए में ही दिया हुआ है बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, या फिर खाना खाने के लिए हुआ था, या गहने के लिए, या फिर दही बेचने के लिए। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। बच्चे को पीटी थी ना, मतलब नजम्मा जो थी अपने बच्चे को पीटी थी, इसीलिए मतलब हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था। और 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और ये कहानी को पूरा सुनना है तो जाइए ना, लिंक इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन है, उसको देखिए, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों ने देखा है और आप भी जाके देख सकते हैं, जाइए देख ही लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। ताकि एग्जाम में आए तो कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है ढाते विश्वास, बी में है दही वाली मंगम्मा और सी में है नगर और डी में है माँ। तो देखिए बी आर नारायण जो है ना, ये किस कहानी का अनुवाद किए हैं। तो इस ये जो है ना ढाते विश्वास का तो नहीं किए, ये तो चैप्टर 2 में है। अभी हम लोग दही वाली मंगम्मा का पढ़ रहे हैं, तो यानी कि बी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की छोर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। सास बहू आ रहा है, यानी कि ये दही वाली ऑफ कोर्स मंगम्मा का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, ए में है नगर, बी में है माँ और सी में है ढहते विश्वास, डी में है दही वाली मंगम्मा, है ना। तो डी हो गया इसका राइट आंसर, डी हो गया राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है। देखिए ए में है उड़िया, जो कि उड़ीसा के शायद उड़िया भाषा है, और बी में है कन्नड़ और सी में है तमिल और डी में है तेलुगु। तो देखिए ये जो कहानी था वो कन्नड़ भाषा में था। कौन सा भाषा में, कन्नड़, यानी कि बी हो गया राइट आंसर। और इसी को आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी में कोई ना कोई ट्रांसलेट जरूर किया होगा। तो जो ट्रांसलेट किए थे उनका नाम था मतलब बी आर नारायण। क्या नाम था, बी आर नारायण। जो ट्रांसलेट किए हैं ना, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, वो उसका नाम था बी आर नारायण। नारायण, नारायण सही है ना, हाँ सही है, नारायण। यहाँ पे नारायण होगा, सॉरी, यहाँ पे नारायण होगा। तो बी आर नारायण ने ट्रांसलेट किया, तब जाके आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लेते हैं। आप लोग को तो अभी पूरा याद होते जा रहा होगा, मतलब एक तरह से रिवाइज बोले तो हो रहा होगा, वन शॉट मतलब ये हो रहा होगा अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ था। तो वो जो कुआं था उनका नाम भी था, क्या नाम था, अमराई का कुआं। तो वो कहाँ था, शहर में था नहीं, बाजार में था नहीं, रास्ते में था। कहाँ पे था, रास्ते में, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। उनको जो है ना किससे विवाद था। तो ए में है बेटी, बी में है मौसी, सी में है बहू और डी में है सौतीन। जो कि सौतीन ये सब गलत है, सी से, यानी बहू से उनको विवाद था, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। देखिए मैंने बोला था कि बच्चे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ था, तो मंगम्मा ने कह दिया था कि क्यों रे राक्षसी इन छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, मतलब इसी के चलते ना झगड़ा हुआ था। तो ए में है मंगम्मा ने, कि मतलब किसने कहा ये भाषा। तो मंगम्मा ने या फिर पंपाती ने, लक्ष्मी ने या सीता ने। तो ये लक्ष्मी सीता ये सब नहीं होगा, यानी कि मंगम्मा हो गया इसका राइट आंसर। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए 26 नंबर में क्या है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मंगम्मा जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी। तो ए में है अबरुल के पास की गांव की, बी में है सातूर के पास की गांव की और डी में, सी में है जालोन के पास के गांव की और डी में है
नागौर। देखिए ये नागौर, जालौर, सातौर ये सब नहीं होगा, इसका अवरुल हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? यानी मंगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है? तो जस्ट अभी ना मैंने बोला कि कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसको कोई ना कोई हिंदी में अनुवाद किया है, तो कौन किए हैं? बी आर नारायण किए हैं। तो ये कन्नड़ भाषा में है, ये तेलुगु, उड़िया, हिंदी ये सब नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आप लोग कहानी जाके देखिएगा, उसमें मैंने पूरा खुल के अच्छे से समझाया है, ठीक है। अभी तो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा अभी भी समझा ही दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा जो मतलब थी वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑफ कोर्स वो अपने पोते पोती के लिए ही ले जा रहे होंगे। तो ए में है पोते के लिए, और बी में है पोती के लिए, और सी में है भांजी के लिए, और डी में बहू के लिए। शायद पोती नहीं था, सॉरी पोती नहीं थी उसके, तो पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कोई डाउट नहीं है। डाउट याद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाला मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया है? मतलब जो झगड़ा हुआ था उसके बाद समझौता भी हुआ था, तो क्यों कर लिया? बहू ने सास से मतलब समझौता क्यों कर ली थी? तो ऑप्शन ए में है डर से, बी में है प्रेम से, सी में है मजबूरी से, और डी में है शौक से। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। डर से वो कर ली थी। कि क्यों डर से की थी? क्योंकि ए हो गया राइट आंसर। आपको बता देते हैं थोड़ा कि क्यों डर से की थी। रंगप्पा जो था वो मतलब मंगम्मा से पैसा लूट रहा था, तो उनको लगा उनके बहू को कि ये सारे धीरे धीरे पैसा लूट लेंगे तो मतलब पूरा खाली कर देंगे, इसीलिए डर से मिल गई जाके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ए में है मयूरभंज उड़ीसा में, उड़ीसा का तो इसमें कोई चर्चा नहीं हुआ है तो छोड़िए हटाइए। और बी में है कोलार कर्नाटक, सी में है अमृतवेल गुजरात, और डी में है अजेरी राजस्थान। तो देखिए ये जो है ना श्रीनिवास, इनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में, यानी कर्नाटक में कोलार जगह होगा वहीं पे हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? आइए देखते हैं किसने कहा। तो मंगम्मा का बेटा भी नहीं बोला, तो बोला किसने? नजम्मा ने बोला था, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि माँ ही बोली थी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा होगा? आप जरा सोच के देखिएगा किसने कहा होगा। कि यहाँ पे ऑप्शन ए में है मंगम्मा, बी में है नजम्मा जो कि बहू है, उसके नाम बहू का नाम है नजम्मा, और सी में है लेखक की पत्नी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मंगम्मा बोली थी कि घरवाले के मतलब अच्छी साड़ी नसीब उसको नहीं हुआ था, शायद इसीलिए बोली होगी कि मंगम्मा ने बोला, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है, या फिर आम का बगीचा है, या फिर खेल का मैदान है, या फिर मंदिर है। तो देखिए ना मंदिर है, ना बगीचा है, ना मैदान है क्या? तो कुआं है, क्योंकि हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि कुआं था तो कुआं ही होगा। तो ए हो गया इसका राइट आंसर। तो अगर अब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं? छोड़िएगा, क्योंकि आप लोग को पूरा याद हो गया है। अब सब्जेक्टिव बचा, तो उसके लिए भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब कहानी आप लोग समझ जाइएगा तो सब्जेक्टिव खुद से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में और कैसा समझ में आया कि नहीं और कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।